गुरुग्राम में कैश कलेक्शन वैन के कर्मचारियों की आंखों में मिर्च पाउडर फेंककर व हथियार के बल पर 96,22,000 लूटने वाले मामले में पुलिस ने 7वें आरोपी जितेंद्र उर्फ जित्तू को गिरफ्तार कर लिया है। जित्तू ही इस लूट का मुख्य आरोपी था, जिसने इस लूट के लिए बाकी आरोपियों को तैयार किया था। इस मामले में गुरुग्राम पुलिस ने इस वारदात को अंजाम देने वाले नीलकमल, दिवांकर अरोड़ा, गुलाब जॉनी, कुलबीर और जावेद उर्फ बिलोरी सहित 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। वहीं इस वारदात में शामिल रहा जित्तू को गुरुग्राम के सुभाष चौक से गिरफ्तार किया गया है। आरोपी ने पूछताछ में खुलासा किया है कि इस वारदात के बाद इसके हिस्से में आए 10,50,000 रुपए लेकर ये भाग गया था और पुलिस से छुपने के लिए लगातार अपने ठिकाने बदलता रहा था। 18/4/2022 को यहाँ सुभाष चौक के पास से एक जो कैश वैन थी, उसके कर्मचारियों की आंखों में मिर्ची झोंक के और हथियार के बल पे एक मोटी रकम की लूट की गई थी। 1 करोड़ के करीब पैसे लूटे गए थे, जिसके संबंध में पुलिस स्टेशन सदर में केस रजिस्टर करके और उसकी इन्वेस्टिगेशन की। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन हमारी क्राइम यूनिट सेक्टर 40 ने उसमें शामिल 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया और उससे संबंधित जो भी रिकवरीज थी वो हम पहले कर चुके हैं। तो इसमें एक मुख्य आरोपी अभी बकाया था, जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू है, जिसको कल हमारी क्राइम टीम सेक्टर 40 ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है और उसको आज हम कोर्ट में प्रोड्यूस करके और आगे उसका पुलिस रिमांड हासिल करके और उससे संबंधित जो भी उसने पैसे लिए थे या और जो रिकवरीज हैं वो उसके बाद उससे की जाएंगी। ये उसमें साथ था। लूट की जो वारदात इन्होंने की थी डकैती की, उसमें ये एक्टिव पार्टिसिपेट इसने किया। पहले भी ये जेल में रह चुका है। इसका लगभग आधा दर्जन मुकदमे इसके पास पहले से हैं। इसका एक्सपीरियंस था और इसने ही इनको तैयार किया। पहले एक दिन ये साथ नहीं आ पाया था तो इन्होंने तैयारी की थी, लेकिन उस दिन ये ना होने के कारण वो वारदात ये अंजाम नहीं दे पाए थे। तो दूसरी बार जब ये साथ आया तो ही ये वारदात करने में सफल रहे। इसकी अहम भूमिका उसमें रही है और इसको अब हमने गिरफ्तार कर लिया है और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। इसमें गार्ड को लेकर भी कुछ दिशा निर्देश बैंक्स को या फिर कैश एजेंसीज को जारी किए गए? ये बिल्कुल पहले से भी ये दिशा निर्देश जो भी इस तरह की सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो नगद का वो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाने का काम करती हैं, उनको सरकार की तरफ से पहले भी हिदायतें हैं और उनको जब भी लाइसेंस दिया जाता है हमारे डीजी ऑफिस की तरफ से तो उनको इस तरह की हिदायतें साथ ही इशू की जाती हैं कि आपको इन टर्म्स एंड कंडीशन पे ये आपको अनुमति दी जाती है और उनकी आप वायलेशन नहीं करेंगे। लेकिन ये एजेंसीज उसमें लापरवाही करती हैं और उनको सही से नहीं पालना करती। इस वजह से इस तरह के क्राइम करने में कुछ लोग सफल हो पाते हैं। तो अब दोबारा से इस वारदात के बाद उस एजेंसी के लाइसेंस कैंसिल के लिए हमने लिखा और उसमें दोबारा से इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं और उनको हम लगातार फॉलो अप कर रहे हैं कि कौन सी एजेंसी उसमें ठीक से काम कर रही है, उन शर्तों का पालन कर रही है, कौन सी एजेंसी नहीं कर रही है। जो एजेंसी उन शर्तों का पालन नहीं करेगी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये उन सबको हमने बता भी दिया है। बुला के बैंक्स की भी हमने मीटिंग करके वो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे उनके सामने भी बता दिया गया है, बाकी एजेंसी को भी बता दिया गया है और इस तरफ हमारा गुड़गांव पुलिस का विशेष ध्यान है और आगे भी इसमें पूरा अभियान हम जारी रखें। उसमें ये है कि आप इतने अमाउंट तक इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था अपनाएंगे, उसमें गार्ड होगा, उसमें सीसीटीवी कैमराज होंगे, उसमें आप जीपीएस लगा के रखोगे, आप पुलिस को सूचित करोगे, आपके जो कर्मचारी होंगे उनकी वेरिफिकेशन कराओगे। इस तरह की बहुत सारी उसमें गाइडलाइंस हैं और उनकी पालना उनके लिए जरूरी है। बता दें कि 18 अप्रैल को सुभाष चौक के पास कैश कलेक्शन का काम करने वाली SNIB कंपनी की इको गाड़ी में बैठे 2 कर्मचारियों की आंखों में मिर्च पाउडर फेंककर
और हथियार के बल पर इन आरोपियों ने लूट को अंजाम दिया था। गुरुग्राम से मोहित कुमार, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।